सादर जय जनन। मेरा नाम शशि जैन। मैं बंडा सागर जिला मध्य प्रदेश से हूँ। आज हमारी जो संगोष्ठी हो रही है उसका विषय है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। यह सुरेंद्रनाथ गुप्त की पुस्तक का शीर्षक है और उसी पर आधारित ही संगोष्ठी है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। जिनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, जिनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा सत सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम बचपन से ये गाना सुनते आ रहे हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया होने का असली मतलब क्या है? सोने की चिड़िया होने का असली मतलब है कि पहले हमारा देश धन धान्य से वैभव से संपन्न था, लेकिन उसकी हालत को खराब करने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुरेंद्रनाथ गुप्त की इस पुस्तक में सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज से हमने जाना कि क्रूर अंग्रेजी शासन के शिकंजे में जकड़े जाने और शक्ति का ह्रास होने से पहले भारत निसंदेह न केवल खेती की पैदावार की दृष्टि से संसार का सबसे संपन्न देश था, वरन सबसे महान औद्योगिक और व्यापारी देश भी था। इस बात को विदेशी विद्वान भी मानते हैं कि हजारों वर्ष तक भारत और वैभव पर्यायवाची शब्द रहे हैं। यहाँ के विकसित उद्योगों और उन्नत व्यापार के कारण यह संसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हो गया था। इस पुस्तक में 1757 से लेकर 1947 तक के अंग्रेजी राज का वर्णन किया गया है। इस अवधि में अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत का लहू चूस चूस कर उसको सफेद कर डाला। केवल उनकी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को दृष्टि में रखकर ही इस पुस्तक की रचना की गई है। जब अंग्रेजों के पूर्वज नितांत असभ्य जीवन बिता रहे थे, उस समय जो देश सर्वोत्तम मलमल और अन्य राजसी वस्त्र तथा वस्तुएं उत्पादित एवं निर्यात करता था, वह देश उन्हीं जंगली और गंवारों के वंशजों द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक क्रांति में भाग लेने में असमर्थ हो गया है। यह प्रायः कहा जाता है कि यूरोपीय देश पिछड़े लोगों की सामाजिक सेवा के लिए पूर्व में गए और भारत की वर्तमान आर्थिक दुर्गति का कारण उसकी मजहब में दृढ़ रुचि थी। यूरोपीय पूर्व में इसलिए गए कि वहां पर बहुत ही विशाल संपत्ति थी और उनमें कुछ कोई हथियाने के अच्छे अवसर थे, और भारत की वर्तमान निर्धनता का मूल कारण यह है कि वे इसको हथियाने और उस लूट को अपने साथ काफी मात्रा में विदेश ले जाने में बहुत अधिक सफल रहे। अंग्रेजों ने हमारे देश को बहुत लूटा। अंग्रेजी राज्य के मानसिक परिणाम भी बड़े गहन अनर्थकारी हुए। भारतीय जनसमूह के चरित्र की विशेषताएं बन गई। सेना का डर, पुलिस का डर, प्रत्येक सरकारी नौकर का डर, चाहे वह नौकरशाही में कितने ही छोटे स्तर पर हो, प्रत्येक गोरे का डर, यह भारतीयों की नियति बन गई थी। न कोई साहसी काम करने का उत्साह और न कोई अपने भाग्य को सुधारने की इच्छा ही बाकी रहे। वे सब चिरकालिक भूख और निर्धनता के स्वाभाविक परिणाम थे, न कि हिंदू दर्शन और धर्म के, जैसा कि लगभग समस्त पश्चिमी लेखक चाहते हैं कि हम विश्वास कर लें, लेकिन यह चीजें विश्वास करने योग्य नहीं है। जब अंग्रेजी राज्य आरंभ हुआ तब भारत विश्व में सबसे अधिक धनी देश था और समस्त संसार में अनंत समय में वह विश्व में धनाढ्यता का उपमान समझा जाता था, अर्थात वह संसार का सबसे धन धान्य संपन्न और अमीर देश माना जाता था। उसके उद्योगों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को संसार की चारों दिशाओं में भेजा जाता था, जिसके बदले में सारा संसार अपने सोना चांदी भारत में भेजता रहा था। गरीबी केवल 3 अक्षरों वाला शब्द नहीं है, किंतु यह तो एक ऐसी दानवी है जिसके पंजे इतने तीक्ष्ण हैं कि जो मानव के अस्तित्व तक को ही नष्ट कर देते हैं। इस पुस्तक में बताया गया कि यह हमारी दुर्गति अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर दी थी।
इस पुस्तक में बताई गई दर्दनाक गाथा हमारी पश्चिमी सभ्यता की महिमाओं और विशेषताओं को एक धक्का है। अगर हम वास्तव में अपने देश को सोने की चिड़िया की पदवी से वापस नवाजना चाहते हैं तो हमें अपनी बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा। जब गली गली और गांव-गांव ज्ञान दीप जल जाएगा, जब गली गली और गांव-गांव ज्ञान दीप जल जाएगा, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा का हर बंधन कट जाएगा। राष्ट्रहित के पुलकित स्वर में जब शंखनाद हो जाएगा, राष्ट्रहित के पुलकित स्वर में जब शंखनाद हो जाएगा, सच कहती हूँ तब भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। सच कहती हूँ तब भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।